बच्चे हर तरह की आशीष से भरे हुए हों, हर तरह के आत्मिक हथियार से इक्विप्ड हों। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आज किन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम कर रहा है जल्दी? आज कौन से वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में फटाफट ब्लेसिंग्स को ले रहे हैं और परमेश्वर के कामों को कर पा रहे हैं? ऐसा मैं क्या करूं कि परमेश्वर से आशीष को पाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, मेरे रास्तों को साफ करे, मेरी फैमिली पे बरकत दे, मेरे बंद रास्तों को खोले। मेरा वीजा नहीं आ रहा, 7 साल से मैं ट्राई कर रहा हूं, मेरी लाइफ ब्लॉक हो चुकी है, मेरा फाइनेंस ब्लॉक हो चुका है। मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे? मैं ऐसा क्या करूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने? बाइबल कहती है उसने प्रेरितों को ठहराया चिन्ह और चमत्कारों के लिए, सामर्थ के अनोखे कामों को दिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर अपनी गवाही आपको दे सके और बता सके कि वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन उसका मकसद क्या चिन्ह और चमत्कार करना है सिर्फ? क्या उसका मकसद सिर्फ हीलिंग करना है? कि परमेश्वर का मकसद कुछ और है और ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारी समस्याओं का हल कर सकता है, वही रियल परमेश्वर है। लेकिन उसका एक और मकसद है आपकी लाइफ के लिए। वो मकसद है रूहों को बचाना, सोल सेविंग करना। जो विश्वासी सोल सेविंग में हैं, जिन विश्वासियों ने अपनी जिंदगी, अपना फाइनेंस, अपना परिवार, अपनी लाइफ, अपना टाइम परमेश्वर के कामों के लिए और सोल्स को बचाने के लिए और रूहों को बचाने के लिए डेडिकेट किया हुआ है, आप देखेंगे परमेश्वर उनकी लाइफ में जल्दी और ज्यादा काम करता है। वो परिवार जो सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं, जो सुसमाचार के काम के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जिस जगह आप काम करते हैं, अगर आप सोल सेविंग के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के नाम का प्रचार करने के लिए आप तैयार हैं और डेडिकेटेड हैं और करते हैं, उस स्थान के ऊपर फिर आप गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्करों में नहीं फंसते, क्योंकि आपको मालूम है आपकी गवाही खराब हो जाएगी। जिस जगह आप जॉब करते हैं, अगर वही शाम को उन्हीं स्टाफ के साथ आप दारू पीते हैं, तो सुबह उठ के आप जीसस क्राइस्ट के नाम के बारे में उनको किस मुंह से बताएंगे? आप और उनका स्टाफ सेम वही चोरी करता है जो उनका स्टाफ करता है, दूसरा स्टाफ करता है, तो आप फिर जीसस क्राइस्ट की सोल सेविंग में नहीं हैं, क्योंकि आपकी गवाही खराब हो चुकी है। जो लोग इसे पर्सनली लेते हैं कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मैं सोल सेविंग के बिजनेस से बाहर हो गया हूं, मैं परमेश्वर के मेन मकसद से बाहर हो गया हूं, अगर मैं इन्हीं के सामने गलत काम करूंगा तो मेरी गवाही खराब हो गई। जब मेरी गवाही खराब हो गई, फिर परमेश्वर के सामने मैं लोगों के सामने प्रचारक हो सकता हूं, लोगों के सामने पर्चे बांटने वाला सुसमाचार प्रचारक हो सकता हूं, बोलने वाला बताने वाला हो सकता हूं, लेकिन क्या मैं परमेश्वर के सामने सुसमाचार प्रचारक हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने वर्शिपर हूं? क्या मैं परमेश्वर के सामने सिंगर हूं? क्या मैं उसके सामने प्रेरित हूं या पास्टर हूं? बात तो उसके सामने निर्भर करती है, क्योंकि आशीष तो यहोवा की ओर से आएगी। ज्योतियों का पिता तो वही है ना, वही तो आशीष भेजेगा। अगर वो ब्लॉक कर देगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आशीष नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट की लड़की बनाई हुई उसने, एक लड़की को उसने अपनी बेटी बनाया हुआ था। वो बार बार अमेरिका का वीजा लगाती और रिजेक्ट कर देते थे वीजा उसका। वो प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी खुद कि इस लड़की, ये मेरी लड़की है, इसको वीजा दिया जाए। अब इमेजिन करो, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने चिट्ठी लिखी, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट ने एम्बेसी को चिट्ठी लिखी, उस लड़की का वीजा फिर रिजेक्ट हो गया। कारण क्या निकला? कारण निकला स्पिरिचुअल। वो लड़की परमेश्वर की आत्मिक चीजों से दूर थी और उसकी जो माता थी वो शायद सौतेली थी और हमेशा उस पर जादू टोना करती थी और बोलती थी कि तू कभी बाहर की शक्ल नहीं देखेगी, तू इसी नाइजीरिया में, इसी अफ्रीकन कंट्री में मर जाएगी। जब स्पिरिचुअली आप बंध जाते हैं तो कोई दुनिया का बड़ा बंदा आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई पैसे की अमाउंट आपको छुड़ा नहीं सकती, सिर्फ परमेश्वर ही आपको छुड़ा सकता है अगर वो आपके साथ है तो अगर परमेश्वर ही हमसे हमारे खिलाफ है, अगर उसी के हम साथ नहीं हैं, तो फिर हमें छुड़ाने वाला कौन है? यदि यहोवा ही हमारे और नहीं है तो फिर शैतान को खुली छुट्टी है, एनिमी को खुली छुट्टी है, वो आपकी लाइफ में काम करेगा। तो क्या हम परमेश्वर के सामने सोल सेविंग वाले हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने रूहों को बचाने, क्या मेरे जीने का मकसद रूहें बचाना है या नहीं? आप जानते हैं परमेश्वर के पास ब्लेसिंग की कमी नहीं है। उसके पास ऐसा नहीं है कि वो आज आप में से सिर्फ 10 लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस करेगा, बाकियों को नहीं, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा पैसा ही है जिसे वो आप लोगों में बांटेगा तो बाकियों में बांट नहीं सकता।
बाइबल कहती परमेश्वर के पास इतना है। मैंने आपको बताया कि ऐसे ग्रह, ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे, जिनकी जो सतह है वो हीरों से बनी हुई है। प्लैनेट्स हैं ऊपर, पूरी सतह हीरों की है। अगर उनको बेच दिया जाए तो $100 की इतनी ढेरियां लगेगी कि उनकी ऊंचाई चंद्रमा तक पहुंचेगी, इतना पैसा होगा। तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी है? लेकिन कारण यह है कि क्या आपकी लाइफ, क्या आपका बिजनेस, प्रभु मुझे ब्लेस कर, क्यों? ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। मुझे ब्लेस कर ताकि मैं अपने बच्चे को बाहर भेज सकूं। मुझे ब्लेस कर, मुझे बड़ा घर लेना है मुझे। लेकिन एक भी बार हमने नहीं कहा प्रभु मुझे ब्लेस कर, ये वाला भार चर्च का मैं उठाऊंगा। मुझे ब्लेस कर, 1 लाख पंफलेट मैं खरीद के बांटूंगा। मुझे ब्लेस कर, इतने लोगों तक सुसमाचार मैं लेके जाऊंगा। मुझे ब्लेस कर। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा तूने अपनी महिमा के लिए मांगा, मेरी महिमा के लिए नहीं मांगा। जब तुम मेरे नाम से मेरी महिमा के लिए मांगेगा तो मेरा पिता तुझे देगा। हालेलुया। क्या हमने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, या अपनी पूर्ति करने के लिए मांगा, या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मांगा, या हमने परमेश्वर के लिए मांगा? जब आप ये मांगते हैं कि परमेश्वर मेरे पूरे मोहल्ले को ब्लेस कर, तो उस मोहल्ले में आप भी आते हैं। जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी और मुझे 10 साल हो चुके थे, 9 साल हो चुके थे, तो परमेश्वर ने मुझे बताया था काफी साल पहले कि जब तू, तेरे अंदर से हीलिंग निकलेगी लोगों के लिए, तो तू भी हीलिंग से खाली नहीं होगा। जिस नल में से पानी निकलता है वो नल खुद सूखा नहीं रहता। तो तू आशीष देता जा, तू लोगों को ब्लेस करता जा, तू लोगों को हील करता जा। तेरा समय आएगा जब मैं तुझे हील करूं। वो समय आया जब कंप्लीटली मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो कोई मेडिकल साइंस नहीं कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन ऐसा कैसे? जब आपकी लाइफ परमेश्वर के कामों के लिए डेडिकेट हो जाती है। 2024 के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे विजन और दर्शन दे रहा था कि 2024 में हमें किस तरह से चलना है। अगर आपने देखा होगा 2023 कितना सक्सेसफुल साल रहा। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो चले हैं। आज भी 3 ब्रांचेस की ओपनिंग है। 100 ब्रांचेस के करीब हम हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। चर्च बढ़ा, ये पंडाल को 3 गुना किया गया। आज 3 गुना से भी ज्यादा लोग बैठे हैं। हर तरफ से परमेश्वर ने ब्लेस किया। करोड़ों लोगों तक सुसमाचार पहुंचा। इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से। परमेश्वर ने मुझे बताया कि 2024 में हम उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक यूट्यूब नहीं पहुंचता, जिन लोगों तक फेसबुक नहीं पहुंचती, जो गांव में बैठे हैं, बिहार में कहीं, यूपी में कहीं, महाराष्ट्र में कहीं। हो सकता है वो जब वचन को सुनेंगे आपके चर्च में नहीं आ पाएंगे, आपके चर्च के ब्रांच के मेंबर भी नहीं बन पाएंगे, इतना दूर होंगे। लेकिन वो जीसस क्राइस्ट के चर्च के, उसकी बॉडी के मेंबर बन जाएंगे, जो हमारा मेन मकसद है करने का। 2024 के लिए ऐसी तैयारी मैं कर रहा हूं कि आप लोग इसे देखोगे। जहां तक सुसमाचार नहीं पहुंचा, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, 2024 में परमेश्वर हमें लेके जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं आज क्यों कलीसिया अपनी आशीष के लिए रो रही है, आज क्यों कलीसियाएं अपनी आशीष के लिए परमेश्वर से भीख मांग रही हैं। क्योंकि कलीसियाएं सुसमाचार के बिजनेस में नहीं हैं, कलीसियाएं सोल सेविंग में नहीं हैं। कलीसिया इस बात का ध्यान नहीं देती कि जहां जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा, हमें अपनी चर्च को सपोर्ट करना है, हमें बीजों के साथ जाना है, हमें ऑफरिंग के साथ जाना है, ताकि चर्च वहां पहुंच सके जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, जहां पे बड़े बड़े चैनल्स, जी टीवी नहीं पहुंच पाता, सोनी नहीं पहुंच पाता, स्टार नहीं पहुंच पाता। लेकिन ऐसे चैनल्स हैं जो डीडी पंजाबी की तरह, डीडी बिहार की तरह, ऐसे बहुत से चैनल्स हैं जो उन गरीब से गरीब और छोटे से छोटे और देहाती से देहाती इलाकों में पहुंच जाते हैं। क्या उन रूहों की जिम्मेवारी हमारी नहीं है? आज क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में? क्योंकि हमारे जीने का मकसद सोल सेविंग नहीं है, हमारे जीने का मकसद सुसमाचार नहीं है। अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड हमारा मकसद ये नहीं है कि जब बिजनेस से पैसा आएगा मैं चर्च के कामों के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए उसे लगाऊंगा। यही कारण है कि चर्च जो है वो संघर्ष कर रही है। आप जानते हैं प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि मान लो प्रेरितों के काम में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, लेकिन जब वो शुरुआत हुई थी, जब परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं, तो 500 लोग थे। 500 लोग परमेश्वर की आज्ञा का
पालन कर रहे थे और एक जगह बैठकर प्रेयर कर रहे थे कि यरूशलेम को छोड़ना नहीं। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, देखा कुछ नहीं हो रहा, काम ठंडा हो गया, 400 रह गए, 300 रह गए, 200 रह गए, 120 रह गए। जब 120 रह गए तो परमेश्वर की आत्मा उस दिन उतरी और सबको पवित्र आत्मा से भरा। लेकिन उन 500 लोगों को नहीं, 120 लोगों को, 380 लोग कहां चले गए? और बाइबल कहती प्रेरितों के काम की कलीसिया जब शुरू हुई तो मान लो 200 लोग थे, तो कोई बिजनेस नहीं कर रहा, क्या करते थे? बाइबल कहती थी कि एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी को बेचता था, प्रेरितों के पांव में पैसे रखता था, वो चर्च के सारे काम होते थे। लेकिन अगली लाइन में बाइबल में यह लिखा है कि प्रेरितों के पास जो लोग थे उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई टूटा हुआ नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? मान लो हम 200 लोग हैं, आज चर्च को एक जरूरत पड़ी, किसी ने अपना घर बेच दिया, अब सब लोग उसी में से खा रहे हैं, संगति कर रहे हैं, क्रूसेड्स हो रहे हैं, काम हो रहा है। अब वो घर का पैसा तो खत्म हो जाएगा महीने में ही। अब दूसरा घर बिक गया, दूसरे बंदे का, तीसरे का बिक गया, चौथे का बिक गया। ऐसे तो सब गरीबों की कलीसिया हो जाएगी, भूखे नंगों की कलीसिया हो जाएगी कि सारों के घर बिक गए, सारे भूखे नंगे सभी इकट्ठे हो गए अब। लेकिन परमेश्वर तो ऐसा नहीं कहता, वो कहता कि उसमें कोई भी दरिद्र नहीं था। क्यों? क्योंकि जब वो अपना घर बेचकर चर्च में लाते थे, परमेश्वर उनको 4 घरों के साथ ब्लेस करता था। जब वो एक रास्ता परमेश्वर के लिए ओपन करते थे, परमेश्वर 4 रास्तों से उनको ब्लेस करता था। और इसीलिए वचन कहता है उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के घर में पैसा लाते जा रहे थे और परमेश्वर उस पैसे में बरकत देकर जब काम होते थे। आज जब बड़ी मीटिंग में कोई सुसमाचार के साथ पहुंचे हैं, वो कहां से आया सुसमाचार? वो आपके बोने से आया। किसी ने पंफलेट पढ़ा, पोस्टर पढ़ा, वो कहां से आया? वो आपके पैसों से आया। जब परमेश्वर देखता है कि आज एक नया व्यक्ति आया है और उसने तौबा कर ली है, 1 महीने में बपतिस्मा ले लिया, तो किसके पैसों से हुआ? जो परमेश्वर आपकी इन्वॉल्वमेंट देखता है, आपका पैसा, आपकी प्रेयर, आपका जाना, आपका सुसमाचार देखता है, वो आपको बरकत देता है। मैं आपको सही कह रहा हूं। लेकिन जब वो देखता है कि आपका सोल सेविंग में कोई काम नहीं, आप ना तो सुसमाचार प्रचार करते हैं, ना तो चर्च को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जब वो देखता है कि जो मेजर काम आपका है दुनिया का, जो सबसे प्राइम काम है आपका, रूहों को बचाना, जब आप उस काम में नहीं हैं, ना तो आपका फाइनेंस काम आ रहा है परमेश्वर के, ना तो आपका आना, ना आपका जाना, ना आप सुसमाचार के लिए निकलते हैं, ना आप पंफलेट बांटने के लिए निकलते हैं, ना आप लोगों को गवाही देने के लिए निकलते हैं, ना आप ऑफरिंग देने के लिए निकलते हैं। इसीलिए कलीसिया संघर्ष करती है, क्योंकि वो परमेश्वर का मेन मकसद भूल गई है, जो खुदावंद ने क्रूस पर अपनी जान दी और कहा, अब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, सब बातें उन्हें मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर अंत तक मैंने तुम्हें बताई हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आज कलीसिया इसीलिए संघर्ष करती है। आप लोग बहुत ब्लेसिंग में हो, मैं आपको पता है, आपको मालूम है, आप डिलीवरेंस भी जल्दी ले लेते हो, हीलिंग भी जल्दी ले लेते हो। रीजन क्या है? क्योंकि लोगों ने खामरा कलीसिया से सीखा है, उन्होंने आपसे सीखा है बोना कैसे है। पौलुस एक कलीसिया में गया और उसने कहा कि जब तुम बोते हो तो दूसरे लोग उत्साहित होते हैं। आज से कुछ साल पहले जब टेंट चर्च का नाम होता था कि टेंट में लगती है चर्च, तो वो टेंट चर्च को चर्च ही नहीं मानते थे, बोलते ये भी कोई चर्च होता है, ये कोई चर्च थोड़ी है, ये तो टेम्परेरी कुछ है, टेम्परेरी, अभी 1-2-3 साल में निकल जाएगा, टेंट ऐसे ही लगा ऐसे ही उखड़ जाएगा। लेकिन आज हर एक मेगा चर्च टेंट में, पंजाब की हर चर्च ने फॉलो किया, टेंट में जाना है, हमें भी टेंट में करनी। पहले क्या होता था? 10 मरले जगह लो, उसे बनाओ, छत डालो तो 400 लोग एंटर करेंगे, पास्टर की 20-25 साल की जिंदगी निकल जाती थी, तो रूहें इतनी सी बचती थी। जब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मुझे चर्च भवन अभी नहीं बनाना, जब तक एक फैलाव तक, एक नंबर तक मैं नहीं पहुंच जाता हूं, एक इतना फैलाव, इतने लाखों तक मैं नहीं पहुंच जाता हूं, तब तक मैं अपने आप को बाउंड नहीं करूंगा, जब तक मैं अनलिमिटेड एक लेवल तक नहीं पहुंचता जहां से मैं जितना मर्जी बढ़ सकूं। डिस्कंफर्ट हुआ, जो पास्टर्स कहीं लेना नहीं चाहते, आपकी ऑफरिंग में मेरा घर नहीं चलता, आपको मालूम है मेरा अपना बिजनेस है, उससे मेरा घर चलता है, आप जो बोते हैं वो काम में जाता है, इसीलिए आपका 100% जो आप बोते हैं वो खुदा के कामों में जाता गया, और आज कलीसिया यहां पे पहुंच चुकी है कि हम 100 ब्रांचेस के करीब हैं, 100 चर्चेस, ये आम बात नहीं।
और बड़ी बड़ी चर्चेस, इफेक्टिव चर्चेस जो काम कर रही हैं, सुसमाचार दे रही हैं। हालेलुया। जब एक विश्वासी की जिंदगी सुसमाचार के लिए डेडिकेट होगी, आप बरकत को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे। जब परमेश्वर आपके बिजनेस को, आपके फाइनेंस को, आपकी लाइफ को, ताकत को, आपके गिफ्ट को जब अपनी सोल और रूहों को बचाने के काम में देखेगा, वो आपको बरकत देगा, बंधनों को तोड़ेगा। आप जाके देख लो उन चर्चों में जहां पे सुसमाचार का काम नहीं होता, लोग सोल सेविंग में नहीं है, जस्ट संडे के संडे जाते क्योंकि वो क्रिश्चियन है, जस्ट सरमन सुनने के लिए जाते हैं, आधे घंटे का जस्ट सरमन सुन के आना है। आप जाओ और उनके घर की कंडीशंस देखो, आपको सब ब्लेस नहीं मिलेंगे। ऐसे बॉन्डेजेस, ऐसे बंधन मिलेंगे जो अन्य जातियों के घर में भी नहीं है। ऐसे कर्ज काम करते हुए मिलेंगे जो अन्य जातियों के घरों में भी नहीं है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कलीसिया का पहला काम है सुसमाचार को देना, लोस्ट सोल्स को, गवाची हुई रूहों को मिलना, उन्हें बचाना, उन्हें परमेश्वर के पास लेके आना। हालेलुया। मेरा मेन मकसद सुसमाचार को प्रचार करना है। जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस काम को ईमानदारी के साथ निभाना है, ताकि उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो अब भी बीमार हैं, लेकिन आपकी पहुंच से दूर हैं, इंटरनेट से दूर हैं, चर्चिस से भी दूर हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आपका और मेरा काम होगा 2024 में। इस विषय पे काम शुरू हो चुका है, टीम्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक बड़ी गुड न्यूज को आपको मैं दूंगा, आप उसमें शामिल होंगे। हेवन आपको सेलिब्रेट करेगा इस चर्च को, इन जीसस नेम। मैंने खामरा चर्च को बहुत सालों पहले बताया था कि आप जब बोते हैं ना, तो सिर्फ यही मत सोचिए कि आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि आपके बोने से हजारों कलीसियाएं खड़ी हो जाएंगी जिनको मालूम होगा कि अगर हम सच्चाई के साथ काम करेंगे, ईमानदारी के साथ परमेश्वर का काम करेंगे, तो परमेश्वर बोने वाले लोग भी देगा, वो कलीसिया भी बनाएगा, बड़े बड़े काम भी होंगे, सुसमाचार का काम भी होगा, रूहें भी बचाई जाएंगी। आपके बोने से बहुत लोगों को उभार मिला है, आपके बोने से बहुत सी कलीसियाओं को अगुवाई मिली है, आपके टेंट चर्च में रहने से बहुत सी कलीसियाओं को इंकरेजमेंट मिली है कि हमें बंधने की जरूरत नहीं है, हमें पैसों की जरूरत नहीं है सेवकाई को शुरू करने के लिए, सिर्फ पैशन की जरूरत है। अगर हमें सोल सेविंग का पैशन है, हम बड़ी बड़ी चर्चें खड़ी कर सकते हैं बिना पैसों के साथ। जोर से बोलो हालेलुया। मेरा बिलीव है आप अपनी लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को डेडिकेट करेंगे। ये परमेश्वर हमारा पूरा परिवार सोल सेविंग के लिए है। कोई प्रार्थना करे, कोई बोए, कोई सुसमाचार का प्रचार करे, परमेश्वर की सेवा में, उसके सुसमाचार में आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी होने चाहिए, ताकि जब आप प्रेयर करें परमेश्वर आपकी प्रेयर को सुने, वो आपको इग्नोर ना करे, क्योंकि आपने उसकी पहली कमांड, जो सबसे बड़ी कमांड जो परमेश्वर ने स्वर्ग जीवित जाते वक्त दी थी कि अब जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हम ऐसे ना हो कि उसकी मेन कमांड को हम तोड़ते फिरे। आप जाओ, क्रिश्चियन घरों में चले जाओ, जो लोग प्रभु यीशु को जानते हैं, क्या उनके घर में जाकर आपको परमेश्वर दिखता है? क्या उनके घरों में जाके ऐसा, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप जाएंगे आपको बहुत बड़ी गिनती ऐसे लोगों की मिलेगी, मसीह लोगों की, जिनके घरों में आप जाएंगे तो परमेश्वर नहीं दिखता, उनके फाइनेंस से परमेश्वर नहीं दिखता, उनकी सेहतों से परमेश्वर नहीं दिखता। रीजन क्या है? उनको कामों में नहीं लगाया गया, उनको सोल सेविंग में नहीं लगाया गया, रूहों के बचाने के काम में उनको नहीं लगाया गया।